नमस्ते। हिंदी में जिन्होंने सीक्रेट प्रैक्टिस देखा है या डॉक्यूमेंट्री देखा है या फिर वो किताब पढ़ा है, उनको अक्सर लगता ही होगा कि जो हम हिंदू हैं, जो हम कर्म और कर्मफल के ऊपर विश्वास करते हैं, वो इन दोनों को कैसे एक साथ ही विश्वास करें। अगर कर्मफल सही है, तो फिर सीक्रेट प्रैक्टिस कैसे सही हो सकता है? और अगर सीक्रेट प्रैक्टिस सही हो, तो फिर कर्मफल कैसे सही हो सकता है? खास करके जो पिछले जन्मों के संस्कार और कर्मों के अनुसार जो कर्मफल जो भोग हमें भोगना होता है। तो जैसे कोई बचपन से ही कोई बीमारी है और सीक्रेट प्रैक्टिस करो तो अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर कर्मफल ही मानना पड़ेगा। या तो अगर सोच सोच के कोई कहे कि हाँ मेरा अच्छा हो गया है, तो फिर अच्छा कैसे हुआ? सीक्रेट प्रैक्टिस को कंप्लीटली उड़ा देना पड़ेगा, भाई वो सही होना ही था और वो कोइंसिडेंस था कि आपने उसी समय सीक्रेट प्रैक्टिस शुरू किया जब वो ठीक होना था, जब आपकी भोग खत्म होने वाली थी। तो ऐसे थोड़ा सा अटपटा जैसे और दोनों एक साथ जैसे विश्वास नहीं कर सकते, पर दोनों ही सही है। कैसे, वो आज मैं आपको बताती हूँ। जो पुण्य व्यक्ति है, जो पिछले जन्मों का भी जिसका बहुत अच्छे कर्म होंगे, वो उसका उन लोगों का सबकॉन्शियस में एक वर्दीनेस का फीलिंग होती है कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मैं मतलब अच्छा हूँ, कर्मफल अच्छा होंगे। वो आपको सचेतन के में आपका नहीं है वो अच्छा हूँ, पर वो सबकॉन्शियस में वो इनग्रेन्ड है, आपके अवचेतन मन में ही वो है, होगा कि वे लोग मतलब जो जो लोग अच्छे हैं, पुण्य कर्म किए हुए हैं, उनके मन में वो रहता है कि मैं अच्छा हूँ। और वो देवताओं की कृपा कहिए, भगवान की कृपा कहिए, वो वैसे ही महसूस करते हैं। इसलिए वो सीक्रेट प्रैक्टिस जैसे ही पता चला और वो करेंगे, तो वो और भी आगे बढ़ जाएंगे। और वैसे भी उनका कर्म क्योंकि अच्छे ही है, कर्म से उनके संस्कार भी क्योंकि अच्छे हैं, तो सीक्रेट प्रैक्टिस करके वो जितने और पैसे कमाएंगे, उतना वो और दरिद्रों को सेवा देंगे, कहाँ एनजीओज में हेल्प करेंगे, उनके सामने जो आ जाएगा वहीं पे हेल्प करेंगे। और जितना वो और हेल्प करते जाएंगे, उतना वो और डिजर्विंग महसूस करेंगे और वर्दी महसूस करेंगे, और उनके पास आता भी और भी आता जाएगा, क्योंकि वो सीक्रेट प्रैक्टिस वही सिखा रहा है कि आप डिजर्विंग महसूस करना है आपको। बल्कि आपको पता होगा, जिन्होंने किताब पढ़ा है, कि रोंडा बान की कंपनी जब ऑस्ट्रेलिया में फेल हो रही थी, तो उनके 2 महीने की जो कर्मचारी थे, 2 महीने की उनकी तनख्वाह बाकी थी। तो वो क्या सोचती है, वो सीक्रेट प्रैक्टिस उनको तब तक पता चल गया था, तो वो सोचती है कि ठीक है, मैं पहले कर्मचारियों को मतलब ये निपटा देती हूँ, वरना उनको तकलीफ होगी। तो अपना ख्याल ना करते हुए उन्होंने कंपनी के पैसे, कंपनी को बंद करवा दिया। कंपनी के सारे पैसे जो थे वो कर्मचारियों में उनके 2 महीने के तनख्वाह निपटाने में वो पूरा उड़ेल लेती है। बल्कि अपना अकाउंट में भी, अपना पर्सनल अकाउंट में भी उनके पैसे मतलब ना के बराबर थे उस समय। तो वो बिल्कुल सड़कों पर उस दिन मतलब सारी तनख्वाह देने के बाद वो उस समय सड़क पर ऐसे घूम रही हुई, और मन ही मन सीक्रेट प्रैक्टिस कैसे शुरू किया, जैसे उसके मन है कि अगर मेरे पास होता तो मैं सारे दुखियों को मैं सहायता करता। तो वो मन ही मन जो भी दरिद्र दिखे सड़कों पर, जो भी होमलेस दिखे सड़कों पर, उनको ही वो मन ही मन जैसे कि बहुत पैसे दे रही है, बहुत पैसे दे रही है, बहुत पैसे देती जा रही है, ऐसा एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस किया। मैंने किताब बहुत पहले पढ़ा था, जितना मोटा मोटा मुझे याद आ रहा है एकदम जैसे वो कह रही हूँ, बिल्कुल एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन सही से मुझे उतना याद नहीं है, पर लगभग लगभग घटना ऐसी घटी थी। तो वो करते करते जैसे उस दिन हो गया, दिन खत्म हो गई, शाम को वो अपने घर वापस आ गई है। दिन भर में उसने वही सीक्रेट प्रैक्टिस किया कि जितनों को उसको लग रहा था कि अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं सहायता करता, वो मन ही मन कल्पना में वो करती गई। तो कल्पना में क्योंकि उन्होंने वो वाइब्रेशन भेजा और दिल से, मतलब नाटक करके नहीं, दिल से सच में भेजा, तो अगले ही दिन अकाउंट में एक बड़ा रकम के पैसे कहां से कोई एक वजह से आ गया। तो वही है, अगले ही दिन आ गया, ताकि उनको एक दिन का भी तकलीफ महसूस नहीं हो हुई। तो ये है कि आप दिल से आप अच्छे हो क्या, आप सच में अच्छे इंसान हो क्या, तो ही आप वर्दी फील करोगे, तो ही आप डिजर्विंग फील करोगे। अगर सिर्फ अच्छा भला और पुण्य कर्म ही नहीं, बल्कि जैसे कोई मेहनती है, कोई मेहनत करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, वो मन ही मन अंदर ही अंदर। तो अगर उसको वहां से भी रकम नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं से भगवान उसको दे देंगे।
वैसे ही जो लेजी होगा, बिल्कुल आलसी है, वो कितना ही कोशिश करे, वो नहीं, मतलब उतना कोशिश नहीं कर पाएगा। वो कहेगा चलो मैं बैठे बैठे यहाँ करता हूँ, वहां करता हूँ, वहां इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो शेयर खरीदता हूँ, वहां लगाता हूँ। पर अगर उसके मन में है, उसको पता है, अवचेतन मन में ही उसका है कि मैं पहले जन्मों का भी मेरे उतने कर्म फल नहीं है, पुण्य फल नहीं है। अवचेतन मन को तो पता है ना, सचेतन मन को नहीं भी पता होगा। अवचेतन मन में जन्म जन्मांतर का पूरा डाटा आपका है, सेव्ड है। जैसे माइक्रो एसडी होती है वैसे, और वो डिलीट नहीं हो सकता, आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अवचेतन मन में क्योंकि है, तो अगर आप डिजर्विंग नहीं हो तो नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे और अच्छे इंसान भी हो, सब कुछ हो सच में ही, तो सीक्रेट प्रैक्टिस वहां काम भी आएगा। पर बाकी लोगों के लिए वो सीक्रेट प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। वो अगर एक मन से वो कितना ही सोचे बहुत पैसे आ रहा है, बहुत पैसे आ रहा है, सोचते भी जाए, तब भी अवचेतन मन का एक आवाज उसके अंदर से ही कहेगा तो तेरा हक नहीं बनता, तुझे मिलना नहीं चाहिए, ऐसे ही करके करके खुद ही खुद को। तो वही है कि कहते हैं ना कि भगवान कर्मफल नहीं देते, हम खुद ही खुद को कर्मफल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवचेतन मन में ही वो डाटा सेव्ड है। जो पापा अपने बच्चे को शराब पी के वापस आता है, पीटता है और बच्चे को हमेशा मारता है, तो पापा कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो बच्चा उसको प्यार करे, है ना? अवचेतन मन में उसका रहेगा कि मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं करेगा या श्रद्धा नहीं करेगा। तो अवचेतन मन में क्योंकि उसका वैसा सोच है, तो बच्चा भी वैसा ही उसके साथ सलूक करेगा। बड़े होके भी वो पापा को कभी देखेगा नहीं, या मतलब वैसे ही व्यवहार करेगा। तो वही है कि अवचेतन मन से ही आप खुद ही खुद को कर्मफल देते हो। तो इसलिए सीक्रेट प्रैक्टिस भी सही है, कर्म फल भी सही है। तो अंतिम में एकदम जिस्ट में मैं उस बात को बता दूं कि अगर आप सच में ही अच्छा करना चाहते हो, अगर तरक्की करना चाहते हो जिंदगी में, तो फिर आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको अच्छे कर्म भी बनाने पड़ेंगे, ताकि आपका ही अवचेतन मन में वो रहे कि हाँ मुझे हक है, मैं अच्छा इंसान हूं और मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए। ये जब अवचेतन मन में आपका बनेगा, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगी। वैसे ऊपर ऊपर ऐसे सीक्रेट प्रैक्टिस करने से नहीं होने वाला है। पर दोनों ही सही है, सीक्रेट प्रैक्टिस भी सही है, कर्म फल भी सही है। हरिओम हरिओम।